छोटे से गांव में एक पुराना किला खड़ा था, जो अब पूरी तरह से वीरान और खंडहर बन चुका था। लोग कहते थे कि इस किले में एक बुरी आत्मा का वास है। गांव वाले रात के समय उस किले के पास जाने से डरते थे, क्योंकि अजीब आवाजें और रोशनी अक्सर वहां देखी जाती थीं। किसी समय ये किला एक समृद्ध राजा का महल हुआ करता था, लेकिन एक रात राजा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि राजा की मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी। कुछ लोग कहते थे कि वह किले में ही अपने एक विश्वासपात्र मंत्री द्वारा धोखा दिया गया था, और कुछ का मानना था कि वह किले में रहने वाली एक रानी की आत्मा से परेशान था, जो बहुत पहले मरी थी। सालों बाद गांव में एक लड़का, रोहन, आया। वह अपनी जिज्ञासा के कारण किले के बारे में सुने गए भूतिया किस्से जानना चाहता था। उसने गांव वालों से सुना था कि किले के अंदर रात को एक महिला की हंसी सुनाई देती है और कभी कभी अंधेरे में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। एक रात रोहन ने तय किया कि वो खुद किले में जाएगा और ये देखेगा कि सचमुच वहां कोई भूत है या नहीं। जब वह किले के पास पहुंचा तो उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर किले के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था और हवा से दरवाजे की चरम राहत सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह एक कमरे में दाखिल हुआ, उसने एक फीकी सी रोशनी देखी। अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी और एक धुंधली आकृति उसके सामने आ गई। वह डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उस आत्मा ने उसे घबराया हुआ देखकर कहा, तुम डरने की जगह मेरी मदद करो। रोहन बहुत डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और मुझे मदद क्यों चाहिए? आत्मा ने बताया, मैं वही रानी हूँ जो इस किले में मृत हुई। मुझे धोखा देकर मारा गया था। मैं अपनी मृत्यु के बाद इस किले में बंधी हूँ और तब से मेरी आत्मा इस किले में घूमती रहती है। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रोहन ने सहमते हुए कहा, आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? रानी की आत्मा ने उसे एक पुरानी किताब का संकेत दिया, जो किले के एक कमरे में रखी थी। किताब में उस मंत्री की कायरता और रानी की हत्या के बारे में लिखा हुआ था। रोहन ने किताब को पाया और गांव के पुरातन विद्वान को दिखाया। विद्वान ने किताब को पढ़कर यह जानकारी दी कि रानी का उद्धार तभी हो सकता है जब उसकी असली हत्या की सच्चाई सामने आए और उसे सम्मानपूर्वक दफनाया जाए। कुछ दिनों बाद उस मंत्री की दुष्कर्मों का पर्दाफाश हुआ और रानी की हत्या की सच्चाई गांव वालों के सामने आई। रानी की आत्मा को शांति मिली और किले में अब कोई भूतिया घटना नहीं घटी। रोहन ने किले को छोड़ते हुए सोचा, कुछ घटनाएं अपने अतीत से जुड़ी होती हैं, और जब तक उन अतीत की सच्चाई को जानकर समाधान नहीं होता, तब तक आत्माएं शांति नहीं पाती। इसके बाद गांव में वह किला हमेशा के लिए शांत और वीरान रहा। अब कोई भी किले के पास जाने से नहीं डरता था।